50,000 थल्ले लिखो अनिया ये वीडियो थोड़ा थल्ले लिखना यार अपने जजमेंट के हिसाब नाल बाबा डाल ਇਹ दो ਠੀਕ ऊपर कर लो ਹੈ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ हां ਫਿਰ प्रॉफिट दिया होगा कितना 25% और बोलता कि फॉरवर्ड प्राइस शुड ही सेल पर बंदा है यार ये मनोज ठीक है सेट टू गेन 30% प्रॉफिट मैंने कल ये क्वेश्चन कल भी समझा रहा क्वेश्चन पर सिंपल क्वेश्चन है बट इसको हम यूनिटरी मेथड से करेंगे आप दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हो बट यूनिटरी मेथड बड़ा बेस्ट मेथड है हमने कहा सी पी मान लिया 100 ठीक है अब 100 पे कितना प्रॉफिट हुआ उसको 25 तो प्रॉफिट एस पी कितना हो गया 125 उसके बाद इसकी वैल्यू 125 की वैल्यू दी आपको 50,000 तो एक कितने में गया 25 चौके ये है आपका 400 एक की वैल्यू है 400 है ना तो निकालने किसका प्रॉफिट किसके ऊपर है 30%। अब कोई भी चीज़ का प्रॉफिट या लॉस होता है ना वो सी पी होता है तो इस पर कितना परसेंट प्रॉफिट हो 30 का तो कितना हुआ 130 130 की वैल्यू निकाली तो 130 इंटू 400 तो कितना है 52,000 सही आंसर है ना सही है ना आया हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो सेम गोल फिर इसके बाद करेंगे अब डिस्काउंट वाला क्वेश्चन एस पी 75,000 प्रॉफिट प्रॉफिट 50% ठीक है एस पी निकालना है और आपको प्रॉफिट दिया हुआ है 40% का मेरा क्वेश्चन निकालो बना दिया तो फिर बनाकर सत्तर हजार कैसे करना भाई अब सीपी कितना माना एसपी कितना माना 150 की वैल्यू दी है आपको 70,000 0 0 एक की वैल्यू 500 तो किसकी निकालनी है 140 की 140 इंटू 500 14,570 तो 3 0 7 अभी डिस्काउंट वाले क्वेश्चन निकालो रुको 2 मिनट तो और से दो नेक्स्ट क्वेश्चन को बोलता एस पी दिया हुआ 770 एस पी 770 लॉस हो रहा है 12.5% का 770 लॉस 12.5% सी पी नहीं डालना यहाँ पे आप कैसे लगा दो 889,850,900
वीडियो में आंसर होगा नॉर्मल आंसर 880 वो आपने ऑप्शन ही नहीं लिखा है। इसकी वैल्यू दी है इसकी और तो 77 की वैल्यू। इसकी वैल्यू करती है 1 वाट हाँ 8 से 7 इसमें 8 क्या है सीपी एसपी एसपी है सीपीए कॉस्ट फॉर भाई लॉस हो रहा है यार सीपी ये सीपी ये इसको लॉस हुआ तो एसपी वैल्यू क्या बनी 7 बनी हाँ तो ये सीपी ये एसपी एसपी 7 की वैल्यू 700 110 ये 11 880 आपने ऑप्शन ही नहीं दिया। नेक्स्ट बोल द एसपी ऑफ 9 ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल टू सीपी ऑफ 12 ऑब्जेक्ट्स। ये बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं। एसपी 9 ऑब्जेक्ट्स का किसके इक्वल दिया हो सीपी 12 ऑब्जेक्ट्स के। बोल द फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। फाइंड प्रॉफिट स्लैश लॉस परसेंट। पहले कोशिश करो निकालने की फिर मैं समझाता हूँ। CP of 9 objects. SP of 9 objects is equal to CP of 1 objects. बड़ा important क्वेश्चन है। जब ये क्वेश्चन अच्छा है। अब इस क्वेश्चन में पता क्या करना है देखो SP9 इज इक्वल टू CP9 ठीक है। अब यहाँ से हम कुछ वैल्यू तो बता नहीं सकते ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है नहीं वैल्यू कुछ यहाँ कुछ भी वैल्यू हो यहाँ पे कुछ भी टर्म्स हो कोई चक्कर नहीं कंसेप्ट तो सेम रहेगा। हमने कहना जो राइट साइड वाली टर्म ये लेफ्ट राइट है ना राइट साइड वाली टर्म जो CP9 ऑब्जेक्ट्स दी है ना हमने बोला CP एक ऑब्जेक्ट का कितना है 1। अगर एक ऑब्जेक्ट का 1 है 9 का कितना होगा ओ सॉरी ये 12 है 12 कितना होगा 12। अब जितने जितने यहाँ पे आर्टिकल थे एसपी सेलिंग वाइज थी उतनों को कॉस्ट प्राइस निकालेंगे 9 आर्टिकल कितने हुई एसपी 9 आर्टिकल का 12 है। कैसे है 12 सीपी एक आर्टिकल 1 है तो 12 कितना होगा 12। अब जितने जितने यहाँ पे आइटम्स हैं बस उतने उतने का कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो एक आइटम का 1 है तो 9 का कितना होगा 9 समझ आया 9 तो कितना कितना कम हो रहा है 3 किस पे कम हो रहा है 1/3 की वैल्यू 33 1/3%। भाई ये कंसेप्ट है यार हमेशा कंसेप्ट पे चलना होता है ना। एसपी नॉर्मल लिया ये कंसेप्ट है भाई भी सारे क्वेश्चन निकले ने जेड़ा कौन सी क्वेश्चन कट लेने इन्हें तू इन्हें मन नहीं लिया तो उत्थे मन नहीं लिया करने होने ना कंसेप्ट पर क्वेश्चन निकले ना निकलिया इतने ये वैल्यू 10 है ये वैल्यू 15 है एक वैल्यू 10 15 ये दूसरी वैल्यू 20 1 3 2 क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन पहले 10 15 का क्वेश्चन है। SP of 10 subject is equal to CP of 15 object। भाई देखो कटो अपना SP 10 सब्जेक्ट का कितना दिया हुआ CP 15 ऑब्जेक्ट के ठीक है। अब अगर एक ऑब्जेक्ट का CP कितना होगा 1 होगा तो 15 का कितना होगा 15 ठीक है। अब जितने जितने यहाँ पे आइटम्स है उतना उतने CP निकाल लेना 10 आइटम से 10 एक का 1 है 10 का कितना 10
तो कितना SP माइनस CP कितना है 5/10 इंटू 100 कितना है 50%। नेक्स्ट 20 आइटम 20 SP of 20 आइटम ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू SP 20 is equal to 30 objects। कर लो ना 30 objects कटो कितना 50% है हैं 50 है SP 30 और 50 आना है। SP 20 ऑब्जेक्ट कितना CP 20 है कोई CP एक आर्टिकल का मैंने मान लिया 30 आएगा जो CP 30 30 SP 20 कितना देना है 10 का 20 पे 50%। ये बोले हुआ ना भाई क्या नहीं समझ आ रहा यार SP 20 ऑब्जेक्टिव B 3 ऑब्जेक्टिव इक्वल कैमरा ये लगी हुई समझे कौन बोल SP 20 ऑब्जेक्ट है किससे इक्वल CP 30 ऑब्जेक्ट के जहाँ पे राइट साइड पे जो भी वैल्यू होगी ना उसको मान लेना एक जितने अब 30 ऑब्जेक्ट थे ये हमने एक ऑब्जेक्ट मान लिया एक ठीक है लेफ्ट मान ली अब सपोज करिए एक ऑब्जेक्ट एक का होगा 30 का कितना होगा 30 तो जितने यहाँ पे आइटम्स हैं उतने यहाँ पे अब जितना SP निकाला उतना CP निकाला यहाँ पे SP 20 30 है ना CP 20 कितना है 20 क्योंकि एक आर्टिकल एक है तो 20 आर्टिकल कितना होगा 20 मैं करेंगे दिया जे SP CP तो SP होना चाहिए भाई यार ਉੱਥੇ ਪਾਗਲ ਵੀ SP CP ਕਰਨੇ ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਔਖਾ ਮਿਸ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਔਖਾ ਹੈ ਔਖੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਭਾਈ ਆਨਸਰ ਆਦਾ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲੈਂਦੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਬੜਾ ਇਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮੀ ਆਣਾ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੋ ਟਾਈਪ ਹੈ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਟਾਈਪ ਹੈ ਇਹ ਅੱਗੇ ਟਾਈਪ ਵੀ ਆਂਦੀ ਕੁਝ समझ में नहीं आ रहा अल्लाह बाप अच्छा बोला कि वापस फिर से यूट्यूब बोला एक शॉपकीपर है वो 3 डिस्काउंट देता बायर की ठीक है शॉपकीपर ऑफर 3 डिस्काउंट स्कीम्स Well, which are the following? Which of them has maximum discount percentage? Option है 2 ये बड़ा important क्वेश्चन है सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15 and 5% 20% डिस्काउंट इसके ऑप्शन है भाई ऑल provide equal discount only discount one scheme one
बोला एक शॉपकीपर है 3 डिस्काउंट दे रहा है, तो नीचे मैक्सिमम डिस्काउंट क्या है निकालना है, तो बोलते किन किन का डिस्काउंट सबसे ज़्यादा होगा, तो ऐसा एक दो डिस्काउंट ना ऐसे निकालना है। आप किसी से भी निकाल सकते हो, ये क्वेश्चन बड़ा किसी से भी निकल जाएगा इसमें तो दो सर। दिए 3 दिए 4 दिए। भाई एक बंदा 3 डिस्काउंट दे रहा शॉपकीपर, बोला केड़ा डिस्काउंट बेस्ट होना, केड़ा डिस्काउंट बेस्ट होना। 10 3 ऑप्शन है 15 20 भाई क्वेश्चन कर ले, अब भाई 3 मारिया ना, सर 20% डिस्काउंट सबसे बेस्ट होगा ना, क्योंकि उसको फायदा ही 20% डिस्काउंट में होगा। पहला बोलता 2 डिस्काउंट देने 10% के, तो पहले मैं किसी से करूँ 10 से 9 181 कितना जाऊँगा 19 का, 100 पे इंटू 100 19 ही आया। ठीक है। ठीक है ओके। अब भाई अगर इसको ऐसे ये वाला फॉर्मूला लगा के करना है, मतलब कि ये करना है, दोनों डिस्काउंट 10 के, 10 + 10 - 10 × 10 बटा 100 कितना है 19%। आप देख लो कौन सा बेस्ट है, दोनों बेस्ट है। ये किसी वाला डिस्काउंट जब सिंपल डिस्काउंट दिए है ना, तब आपका मेथड ये सही है, बट जब आपको थोड़ा सा वैल्यूज डिफरेंट दिए ना, तो आप ये वाला मेथड लगो जल्दी निकल जाएगा। ठीक है। सेकंड क्या है, ये मैं सेकंड इससे निकाल लूँ 15 + 5 - 15 × 5 अपॉन 100 ये गया 20 - 75। भाई 0.75 बनना तो कितना बनना है 19.35 35 25। 25 ठीक है। अगला केड़ा 20 + 20 40 - 20 × 2/100 ये कितना दे रहा है 36 का। और कौन सा डिस्काउंट बेस्ट है, 36 वाला डिस्काउंट बेस्ट है। बस यही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है हमारे डिस्काउंट वाला। 20% डिस्काउंट देता सर 20% वाला ठीक है। तो मैंने बोला तो आपको स्टार्टिंग में 20 वही हवा में 3 ने ना मान ली। डिस्काउंट फायदा होगा तो 20% का ही होगा। ये 15 और 5 भी तो 20 होता है, 2 से सक्सेसिव डिस्काउंट अगर 10 के होगी तो 20 ही बनेगा। ठीक है, इनको निकालना पड़ेगा ब्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये सीपी पे क्वेश्चन आता है। ये डिस्काउंट वाला क्वेश्चन है। बोला ट्रेडमैन marks his good 20% above CP। एक ट्रेडमैन है, कोई बंदा 20% ऊपर गुड बेचता है। इफ ही अलाउ his customer 20% discount on MP, बोला how much profit/loss he make। अब समझो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब देखो एक चीज समझना, सबसे बड़ा की मार्केट प्राइस में सबसे बड़ा क्या होता है मार्केट प्राइस, उससे छोटा सेलिंग प्राइस और उससे छोटा वास्ट प्राइस। ठीक है भाई, ऐसे इसी के ऊपर हमने क्वेश्चन निकाल लिया। ठीक है। अब ये मैथड ये चीज़ कैसे यूज होगी, अगर हम सपोज सीपी दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पहले हम एसपी निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे मार्केट प्राइस। अगर क्वेश्चन में मार्केट प्राइस दिया हुआ फिर हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे सीपी। बस ये इसी मैथड से आपने क्वेश्चन निकालना है। अब ये देखो क्वेश्चन क्या बोला,
ट्रेन में 20% ऊपर लेता है सीपी के, यानी सीपी आपको कितना दिया हुआ 100, एमपी कितना दिया हुआ 120। अब उसने डिस्काउंट दिया, ठीक है, किस पे दिया हुआ डिस्काउंट ऑन मार्केट प्राइस, तो कितना हुआ 5 से 4, ठीक है। किसकी वैल्यू दी है ये 4 की वैल्यू दी आपको कितनी 30, कितना है 150, ये कितना है एस पी आया। तो बोला कितना कितना उसको लॉस हुआ, 30 और 150 कैसे लॉस उसको एक मिनट 5000 है तो ये तो अच्छा डिस्काउंट 4 की वैल्यू 120 नहीं क्वेश्चन यार गलत हो गया। 3 into उसने क्वेश्चन बोला डिस्काउंट दिया मार्केट प्राइस पे 5 4, 5 की वैल्यू कितनी है 120, कितना है 24, कितना है 24 ये है आपको एस पी, समझे। उसने क्वेश्चन में बोल रहा था ना 20% डिस्काउंट दिया मार्केट प्राइस पे, यानी कि वैल्यू, अब ये नीचे वाली वैल्यू कौन सी होगी, इसकी ये वैल्यू होगी 5 की वैल्यू दी है आपको, मार्केट प्राइस दिया ना 5 की वैल्यू 120, 1 की वैल्यू 24, 4 की वैल्यू 96, अब कितना हो रहा है उसको लॉस 4 का लॉस हो रहा है। मैं क्वेश्चन कर दूँगा, एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, मार्केट प्राइस पे क्वेश्चन नहीं आते हैं बड़े, मार्केट प्राइस 150 आया ठीक है जो दी वैल्यू शनु है अच्छा फिर ते एक दी वैल्यू 24 आई ते 24 into 5 120 देख एक मिनट नेक्स्ट क्वेश्चन है जल्दी कर दो क्वेश्चन है एस पी तेरा 4 लाख 4 1 2 2 3 लॉस हुआ है फॉरवर्ड प्राइस ही सेल टू गेन 1% प्रॉफिट, जल्दी निकालना पड़ेगा ये क्वेश्चन। ऑप्शन भैया ऑप्शन है 5,25,000, 5 लाख ये आंसर है 5,20,000 525 यानी उन्होंने कि नौ से सोखा ही था ਉਹਦੇ करने मैथ करने क्वेश्चन कहानी कदम ही थी सीपी कितना आया 100, एसपी 80 80 की वैल्यू थी 80 की वैल्यू थी 40,000 4 लाख 2 3 5 0 0 5 लाख 8 5 5,000 है नहीं, एक की वैल्यू 5,000। अब इसने प्रॉफिट कितना दिया 105 की वैल्यू पूछ रहे हो, 105 into 5 कर लो, 5 5 25 2 10 2 12 बस ये 525 वाला आंसर हो गया। आया समझ भाई, अख नहीं है भाई, सीपी पर खेलना है, सीपी को 16 करना, बाकी पूरे क्वेश्चन का नहीं करना ये देखो वो दूआ मैथड है, ये नहीं ये जो मैथड नहीं लगता बट ये मैथड और फास्ट है, बस ये थोड़ा दिमाग कम चाहिए, बस बिल्कुल इजी मैथड, ठीक है। हमेशा सीपी पे खेलना हमने बस, जैसे हम प्रॉफिट के 100 मारते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे सीपी को 100 मारना बस, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं मार्केट प्राइस तेरा 2400, मार्केट प्राइस 2400, मार्केट प्राइस 2400 which is 20% above CP
if chair is sold at discount of 10% on profit percentage 10 8 आराम से निकालना बड़ा इजी क्वेश्चन है आराम से 8%। आठ परसेंट है। हाँ मिल गया भाई बढ़िया करके कुछ आ गई थी भाई ये मार्केट प्राइस था 2400 में चीज 20% ऑफ सीपी उधर बैठी हैं उधर बैठी है यार वो कहाँ है क्वेश्चन यार मिलेगा क्या सबसे पहले क्या किया 20% ऑफ सीपी कैसे निकाले वैल्यू कैसे निकाले और वैसे भी कर सकते हैं हम वैल्यू दी है 2400 जहाँ पे सीपी वैल्यू दी ना 100 एमपी कितना होगा एमपी दिया ना 120 की वैल्यू दी आपको 2400 एक की वैल्यू नहीं 20 200 200 ठीक है तो निकालनी इसकी है 200 ने पी आनी है 20। 20 ठीक है तो पहले हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं है ना सीपी इसकी ये कितनी होगी 2000 ये आ गया सीपी हमारा ठीक है अब सीपी एमपी से सीपी यार यहाँ से भी निकल जाती वैल्यू इफ चेयर इज सोल्ड एट 10% डिस्काउंट ऑन मार्केट प्राइस 10% डिस्काउंट है मार्केट प्राइस पे 10% डिस्काउंट यार इसका 10% कितना होगा 240 होना था 0 से 2160 है ना ये इतना करने की जरूरत भी नहीं है भाई क्योंकि हमने निकालना क्या प्रॉफिट निकालना सीपी निकालना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा तो सीपी 100 एमपी 120 120 की वैल्यू कितनी 2400 एक की वैल्यू 20
100 की वैल्यू 2000। ठीक है, अब ये क्या है, ये एस पी है ना, सेलिंग प्राइस। ये सी पी है, तो बस एस पी माइनस सी पी कितना है 160, 160 ओवर 24 240 कहाँ से आया? 8%। 240 कहाँ से आया? भाई 10% इसका, अच्छा 10% ऐसे कर ले भाई, 10 से 9, 10 की वैल्यू दी है कितनी 2400, 240, 2160, ऐसे निकल जाए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता तो वो 160 से कौन सा 160, वो जो नीचे भाई ये सी पी माइनस एस पी और के ठीक है ठीक। सी पी माइनस एस पी बाई सी पी इंटू, सो प्रॉफिट निकालना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोलता ए मैन बॉट ए वॉच, ए मैन बॉट ए वॉच, ए मैन bought a watch for 20% discount. If he had bought it for 24% discount, he would have got watch for rupees 2400 less। मार्केट प्राइस निकालनी वॉच की 30,000, 25,000, 20,000। अस्सी, 24, 70, डिफरेंस कितना है 4, 8, 12। क्या समझे भाई, हमेशा कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ सिंपल चीज, मैं आगे सिंपल करने से कोई भी चीज़ नहीं समझा सो मन लेना हूँ इसमें सुन भाई, सुनना मेरी गल अद्धा सुनना होना नहीं हूँ ये क्वेश्चन के बोले मैं चीज़ समझाई ना कि मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस। ठीक है भाई, इसमें सबसे बड़ा क्या है मार्केट प्राइस। ठीक है, अब इसने बोला कि कोई चीज़ बंदा एक खरीदता है 12% डिस्काउंट पे। ठीक है, अब डिस्काउंट किस पे बेचता है, हमेशा मार्केट प्राइस पे। हम कोई चीज़ मार्केट 100 रुपये की चीज़ आप दुकान से लेते हो तो बोलते हैं 10% डिस्काउंट देता हूँ, तो वो मार्केट प्राइस पे देता है ना, इस पर देता है ना 100 रुपये 10% यानी 90 की चीज़ बेचता है तो वो इस पर देगा ना। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्वेश्चन बोला कि कोई बंदा खरीदता है डिस्काउंट 12% डिस्काउंट, वो किस पे खरीदेगा, सी पी वोटो कितना है, एच पी खरीदेगा, एम पी भी खरीदेगा, जो मार्केट प्राइस जो होगा। तो मैं इसको एम पी को 100 मान लिया। ठीक है, पहले के इसमें उसने बोला कि उसने बोला 12% डिस्काउंट दिया, 16 में से 12 कर निकाले कितना है 88। ठीक है, अब दूसरे में कितना डिस्काउंट देता है वो 24 का, 100 में से 24 निकाले 76। अब इसका डिफरेंट बोलता 2400 रुपये कम देता है वो, यहाँ पे कितने कम दे रहा है वो 12 की वैल्यू 2400, एक की वैल्यू 200। बस भाई एक चीज़ समझनी, बस क्वेश्चन से क्या पूछ रहा है बस वो चीज़ समझनी बस। लगा नेक्स्ट क्वेश्चन बोला सी पी इज 72% ऑफ एस पी, 72% एस पी, सी पी इज 72, CP is 72% of SP, प्रॉफिट परसेंट निकालनी। बड़ा इजी क्वेश्चन है। CP is 72% of SP, फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज।
ऑप्शन आंसर सो यार ऑप्शन के है बड़ी इजी को लिखो भाई CP इक्वल टू 72% यानी 72/100 CP वैसपी की रेशियो की नहीं की है ना कितना घटा रहा 36 घटा रहा कहने पर घटा रहा 100 पर नहीं 72 पर नहीं क्वेश्चन सो ओवरी के डाला 100 पर घटा नहीं CP प्रॉफिट एंड ने मेरे क्वेश्चन के यार 28 यार 30 थोड़ी 28 आ 28 गया 28 यार सोच बत्तर घंटे 28 बजे टाइम यार प्रॉफिट क्वेश्चन यार एसपी माइनस CP बड़ा CP 72 इंटू 100 ये होना नहीं प्रॉफिट परसेंटेज करना है परसेंटेज प्रॉफिट 38.8 करो डिवाइड करना से आंदा आंसर ये ऑप्शन हम देख लिया 4 18 4 7 718 से डिवाइड करना नहीं 9 50 350 बटा 9 तो ये आएगा 38 का राउंड आंसर आएगा तो आपका आंसर आएगा